अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज मैं आपकी खिदमत में रमज़ान का चाँद देखकर जो आपने सिर्फ़ 5 बार दुआ पढ़नी है, छोटी सी दुआ पढ़ लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल मुँह से निकली हुई हर बात उसी वक़्त पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास फज़्ल व करम से आप ये दुआ पढ़कर 5 बार इस दुआ को पढ़कर चाँद को देखकर करेंगे, बफ़ज़्ल खुदा इस दुआ की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर परेशानी को दूर फरमा देंगे और जो आपके दिल के अंदर नेक हाजत है, नेक इरादा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़्ल व करम से आपकी उस दुआ को मुकम्मल फरमाएंगे। नाज़रीन, माह रमज़ान शुरू होने वाला है। माह रमज़ान बड़ी ही बरकतों वाला है, माह रमज़ान बड़ी ही फजीलतों वाला है कि आपने कसरत के साथ इस माह मुक़द्दस के अंदर तिलावत कुरान पाक करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की तिलावत करनी है, ज़िक्र व अज़कार करना है। तो आज मैं आपकी खिदमत में माह रमज़ान का जो चाँद है वो देखकर आपने ये दुआ जो मैं आपको बताऊंगा 5 बार बस आपने पढ़नी है। इस दुआ को पढ़ लेने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मुंह से जो जायज़ दुआ, जो जायज़ हाजत होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पूरा फरमा देंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शाबान की आखिरी शब हमसे वाज फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुम पर एक ऐसा महीना आने वाला है जो बड़ी ही बरकतों वाला है, और बड़ी बरकतों वाला महीना है तो आपने इसके चाँद पर जो दुआ करनी है नाज़रीन, वो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर, आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर चाँद को देखकर इस दुआ को 5 मरतबा पढ़ लेना है। आज 5 मरतबा पढ़ लेने के बाद इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा 3 मरतबा फिर आपने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी को पढ़कर आपने दुआ करनी है, इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा आपके दिल के अंदर जो हाजत होगी, जो नेक इरादा होगा, जो नेक तमन्नाएँ होंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुआ की बरकत से, इस माह मुक़द्दस शब की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा लेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस दुआ को करने के लिए आपके दिल के अंदर नेक इरादा होना चाहिए, नेक हाजत होनी चाहिए और जायज़ हाजत होनी चाहिए। जो जायज़ हाजत अगर अपने रब से आप ये इस दुआ को पढ़ के मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन आपकी इस जायज़ हाजत को पूरा फरमाएंगे। आपका यकीन कामिल होगा, आपका यकीन पुख्ता होगा, और जितना आपकी दुआ के अंदर खलूस होगा उतनी जल्दी आपकी दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल व मंजूर फरमाएंगे। तो नाज़रीन, ये छोटा सा अमल है, इसको आपने लाजमी करना है और अपने तमाम दोस्त अहबाब तक इसको ज़रूर शेयर भी कीजिएगा सदक़े जारिया समझ कर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुक़द्दस की बरकत से हम सब पे अपना ख़ास फज़्ल व करम नाज़िल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।